डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं प्रधानमंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूं। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूं कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाएं। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहां तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण की नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कोरोना का कहर कम हो रहा है, मौतें कम हो रही हैं। मेरे शहर में
परेशान हैं। वो जिन्होंने हाल में शमशान से जुड़े कारोबारों में निवेश किया है। कोरोना काल में सरकारी टाइप के शमशान की व्यवस्थाएं बहुत ही अपर्याप्त साबित हुई, तो निजी क्षेत्र के 7 शमशान मार्केट में आ गई। अब जब कोरोना जनित मौतें लगभग बंद हैं, तो निजी क्षेत्र के 7 शमशानों को कस्टमर ना मिल रहे। मुझे डर है कि निजी क्षेत्र के शमशान घाट कहीं एक के साथ एक फ्री के अलावा एडवांस बुकिंग ना करने लग जाएं। मैं डर रहा हूं कि कहीं इस किस्म की काल का श्रोता ना बनूं। जी, हम सुपर कूल शमशान घाट से बोल रहे हैं। हम क्रियाकर्म की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, सिर्फ 50% पर। आपको पता है, हाल में 50,000 रुपए खर्च करने पड़े थे लोगों को एक शव को निपटाने में। हम सिर्फ 25,000 में आपकी बुकिंग कर देंगे। जब भी आप निपटेंगे, बस आपके घर से हमें कॉल आ जाए, हम सब इंतजाम कर देंगे। कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं आप? मौत की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं? कैसा धंधा कर रहे हैं आप? जी, आप रियलिस्टिक होइए। आपको पता है कि अप्रैल मई में कैसी आफत आई थी। लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे थे। शमशानों में सिर्फ सरकारें हवाई होना अफोर्ड कर सकती है। उनके अफसरों मंत्रियों के पास सारे इंतजाम होते हैं। आप जनता है, आप तो मौत की तैयारी रखिए। थर्ड वेव आने वाली है। आपको शर्म आनी चाहिए। मौत का ऐसा घटिया कारोबार ना कीजिए कि जिंदा आदमी की मौत की बुकिंग एडवांस में मचा रहे हैं। समाप्त।